बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अजीब बात हुई कि लाहौर हाई कोर्ट के में मोहम्मद खान भट्टी, जो साबका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको जज साहब ने उनकी क्वालिफिकेशन तक नहीं पूछी। जज साहब को चाहिए था कि उनकी क्वालिफिकेशन पूछते कि इनकी क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। मैं आपको ज़मानत दे देता हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो जवाब में जो जवाब आता आप सुनते, मोहम्मद हुसैन भट्टी जवाब यकीनन देते कि मेरी क्वालिफिकेशन खुशामद है। मेरी क्वालिफिकेशन मैं ऐसी खुशामद करता हूँ कि चौधरी बरादरान मेरे खुशामद में मुझे कहाँ से कहाँ ले आए हैं उठा के। मुझे दर्जा चहारम का एक जूनियर क्लर्क होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और शायद इससे भी कम हो या इससे थोड़ा सा ज़्यादा कम हो, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना वज़ीर आला का, और कबीना में वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की क्या कदर होती है, चला यार थोड़ा सा ख्याल रखते। पाकिस्तान फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, ये नहीं करता, वो करता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा, सब जेल में पड़े हैं तो इन्हीं वजह से पड़े हैं। ऐसे ही काम अगर किए होते, मोहम्मद हुसैन भट्टी जैसे ही बंदे रखे हों और मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब को ऑर्डर करें कि ट्रकों वाली सरकार के पास पहुँचे, ये केस यहाँ लगवाना है, केस ये करना है, केस वो करना है, तो बात यार अजीब सा ये खिचड़ी पकी हुई है पाकिस्तान का। ऐसी बातों पे मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसी बातों पे बात करने को दिल ही नहीं करता। ऐसी बातों से तो बेहतर है कि शेख सादी शादी साहब की हकायात पढ़ के सुनाई जाएं, ताकि किसी को कोई उससे फ़ायदा तो हो। और बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल रोकने की फौरी इस्तदाद मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने दूसरा काम ये किया कि उनकी यही था ना कि वो जेल में ट्रायल ना हो, इस्ताद यही थी ना। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो पब्लिक में आए, पब्लिक उनसे मिले। पहले ठीक है, वो पहले डरते थे कि उनको जान का खतरा है, वो बकट सी पहन के आते थे। लेकिन अब उसी हाई कोर्ट में अगर वो आना चाहते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी उनकी नहीं थी, मान ही लेनी चाहिए थी उनको खुली अदालत में, ताकि सारे वहाँ देखते। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को आगाह किया कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने 8 दिसंबर को जारी किया। अदालत ने कहा कि अडियाला जेल रावलपिंडी में है। इस अदालत का दायरा अख्तियार इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है। तो अब सूरत हाल ये है कि अडियाला जेल में वो हैं और वो अदालत में जाना चाहते हैं। अदालत में इस्ताद नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने अपना रौला डाला हुआ है। इलेक्शन मुझे तो अब भी लग रहा है कि कोई ना कोई बहाना बना के कोई ना कोई कुछ हो गए। इलेक्शन 8 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोहर लगा दी है कि 8 फरवरी को ही होंगे, और उसकी दरमियान में रुकावट पेशावर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त है। लाहौर हाई कोर्ट वालों ने भी वही काम दिखाया था, और ऐसा ही काम कहीं और भी हो गया तो क्या होगा। तो फिर दोबारा चीफ जस्टिस हरकत में आएंगे, फिर दोबारा ऐसा मामला होगा, तो इलेक्शन हो ही देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से डरती है, लेकिन दरख्वास्तें तो देती है ना। अगर दरख्वास्तें देती है तो इसका मतलब ये है, वो दरख्वास्तें भी कहाँ देती है, हाई कोर्ट में, अपने अपने हाई कोर्ट में, अपने अपने पसंदीदा जजों के पास, ताकि रिलीफ मिले। और रिलीफ मिल भी जाता है, और फिर वो रिलीफ
ख़त्म भी हो जाता है, कैंप भी रह सकता है। लेकिन बात ये है कि इलेक्शन स्मूथली अगर होते रहे और 4-5 इलेक्शन हों और 4-5 इलेक्शन फेयर हों और बिल्कुल फेयर हों, बिल्कुल ठीक ठाक हों, उसमें कोई धांधली, कोई और किसी चीज़ का कोई ना हो, तो पाकिस्तान सीधे रास्ते पर पड़ जाएगा। पाकिस्तान में 5 आदमी, में हर दफ़ा कहता हूँ, 5 अदारे सही हो जाएं, जज सही हो जाए, जर्नैल सही हो जाए, यहाँ ब्यूरोक्रेट सही हो जाए, यहाँ सहाफ़ी सही हो जाए और सबसे बड़े सियासतदान सही हो जाए। ये 5 सही हो जाएं तो पाकिस्तान सत्ते खैराम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। लेकिन फिर यही है कि ये सब कुछ सही तो हो ना। पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान है तो सब कुछ है ना। पाकिस्तान है तो ये 5 इदारे हैं। पाकिस्तान को कायम तो रहने दें। अब तो गरीब को रोटी खाने का, अच्छा आप सिर्फ इतना कर लें कि पूछ लें जाके किसी को, किसी बड़े सियासतदान को अचानक कि दाल का रेट क्या है, चने की दाल का रेट क्या है। ये नहीं कि वो होमवर्क करके अपनी माई को पहले भेजे और जाके पता कराए और रेट लिस्टें मंगवाए, ऐसा नहीं। अचानक रोक के, अचानक किसी बड़े आदमी से, किसी बड़े वकील से, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट से, किसी बड़े फौजी अफीसर से पूछ लें कि आज सब्जी का क्या रेट है या चने की दाल का क्या रेट है, किसी को भी नहीं पता होगा। इसका मतलब ये है कि इनको इन चीज़ों से नहीं गर्ज, ये हम लोगों को गर्ज है। इनके बिजली के बिलों की, गैस के बिलों की, इनको क्या फ़र्क, इनको तो फ्री है सब कुछ। ये तो हमें फ़र्क है, आवाम को फ़र्क है पड़ता इससे। इसलिए यहाँ अगर मोहम्मद खान पट्टी जैसे लोग पैदा होते रहेंगे यहाँ और ये पैदा करते रहेंगे अपने फ़ायदों के लिए, ऐसी हुकूमतें बनती रहेंगी और फिर ऐसा ही होगा अगर निज़ाम सही ना हुआ तो। और फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़। लेकिन पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान सही होना चाहिए और सही रास्ते पे चला हुआ है। थोड़ा सा और सख्ती करनी चाहिए, थोड़ी सी उन लोगों पर सख्ती करनी चाहिए जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो लोग स्टॉक करते हैं चीज़ों को, जो लोग स्मगल करते हैं, और बेहतर से बेहतर लोगों को आगे लाना चाहिए। मोहम्मद खान पट्टी, मोहम्मद हुसैन पता नहीं क्यों कह देता हूँ, मोहम्मद खान पट्टी सब जैसे लोगों को आगे ना लाएं, अच्छे लोगों को आगे लाएं, महबे वतन लोगों को आगे लाएं, तो फिर देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़।